दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। आज के लीला चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज की महानुभाव दिनदर्शिका में जो लीला है वो लीला है पूर्वार्ध की 264 नंबर की लीला, धाकुटा सुकिनिया वस्ती। यहाँ पर ये सुकीना यानी ये है नासिक ज़िले का मौजे सुकेना गांव। इस सुकेना गांव में स्वामी श्री चक्रधर महाराज की वस्ती थी, ऐसी लीला आई हुई है। इसमें ज़्यादा विश्लेषण नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से श्री क्षेत्र जालिका देव में स्वामी कुछ देर के लिए रुके थे, लेकिन वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह सब ज़्यादा होने के कारण उस स्थान ने बहुत ज़्यादा अभिमान लिया और काफ़ी सारे लोगों के मनोरथ जैसे वो जालिका देव पूर्ण करता है, सेम उसी प्रकार नासिक डिस्ट्रिक्ट में ये जो श्री क्षेत्र सुकेना है वहाँ पर स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी का स्थान है। लेकिन इस मंदिर को श्री दत्त मंदिर बोला जाता है और सुखदानी बाबा ऐसे इस स्थान को बोला जाता है। महानुभाव संप्रदाय में ये जो नामकरण होता है उन स्थानों के चमत्कारों के कारण किया जाता है। आप देखिए अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग नामों से तीर्थ स्थानों को बुलाने का एक पद्धति आपको दिखेगी। इसका मतलब भी बिल्कुल भी नहीं है कि उन स्थानों को उसी नाम से पूजना चाहिए। पूजते समय हम स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के संबंध में ही कभी भी सोचेंगे, ठीक है। तो आप सभी ने उस श्री क्षेत्र सुकेना को अगर आपने नमस्कार किया है तो याद करना है। और वहाँ पे आदरणीय श्रद्धेय महंत श्री सुकेनेकर बाबा जी रहते हैं, उनकी अध्यक्षता में वो मंदिर बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। वहाँ पर ज़्यादा विश्लेषण न होने के कारण आज हम एक स्मृति पर प्रकाश डालने वाले हैं। एक स्मृति है, 138 नंबर की स्मृति है, जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, इसलिए मैंने ये स्मृति आज ली हुई है। ये स्मृति कुछ इस प्रकार से है। तथा उदग्रहणिका पूर्वक वांकुटे दायम भट्ट योग्य करुणी भट्टोबासी भिक्षा देने। यहाँ पर भिक्षा देने जो बात है ये संन्यास लेने के संबंध में, अनुसरण लेने के संबंध में है, ठीक है। तो हम अभी स्मृति की तरफ देखेंगे। एकु दिसु कुमरे रेमाई से तड़स मुखासी भिक्षे गेली। ये कुमरे रेमाईसा जो थी वो एक दिन तड़स मुख गांव पर भिक्षा के लिए गई। तब भिक्षा करिता विद्वांसा वाकुटे दायम भट्टाच्या घरा गेली। एक वहाँ पे विद्वांस यानी ज्ञानी व्यक्ति था, उनके घर पे वो गई। तेथ साटे पड़त होते। अब वो ब्राह्मण वो विद्वांस थे यानी ज्ञानी थे, तो उनके यहाँ पे एक शिक्षा चल रही थी। तो चाटे यानी छोटे छोटे जो ब्राह्मण होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो पढ़ रहे थे। ते ही रेमाई से मनितले महात्मे हो हे पेंडी वासुरवासी घाला। कि वो भिक्षा मांगने के लिए गई, लेकिन वहाँ पे जो बच्चे थे वो बोलते कि ये जो चारा पड़ा हुआ है, ये जो गाय का क्या बछड़ा है, इसको आप डालो ये पेंडी। मंग आम्ही तुम्हा से भिक्षा घालूनी, फिर हम आपको भिक्षा दे देंगे। एरवी आम्हा घालू नये, अगर आप वैसा नहीं करोगे, आप ये खाना उनको नहीं दोगे तो हम आपको भिक्षा नहीं देंगे। तब ये बोलती है का घालू नये, कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं भिक्षा दोगे, उन्होंने प्रश्न किया। तो चाटा मणितले, कि वो जो बच्चा था पढ़ने वाला था वो उसने बोला ना आमचा उपदेशु तुम्हा नहीं। वो बोलने लगा कि हमारा उपदेश आपको नहीं है, यानी आप हमारी शिष्या नहीं हो, इसलिए हम आपको भोजन नहीं दे सकते। तब रेमाईसा जी बोलती है शिवनियासी पानी घालिता त्यासी काही तुमचा उपदेश असे। कि भाई आप दूसरे किसी को भी पानी देते हो, किसी के साथ में आप व्यवहार करते हो, तो हर एक के साथ आपको उपदेश ही है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तब ते ही मनितले ऐसी तुम्ही आमचया द्वारा का येता। जब इन्होंने इस प्रकार से उनको प्रति प्रश्न किया रेमाईसा जी ने, तब वो बोलते हैं कि आप हमारे दरवाजे पे क्यों आते हो। तो रेमाईसा उसके ऊपर उनको बोलती है जया देवाचा हा मार्गू तेने देवे मनितले। कि भाई हम जिस ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, जिस ईश्वर को साक्षी रखकर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस ईश्वर ने, उस देव ने हमें बताया है। क्या बताया है? अन्नाचिया चाडा तरी ब्राह्मणाचिया घरा जावे, वाहनाचिया चाडा तरी चर्मकाराच्या घरा जावे, एतुलेनी ते उगेची राहिले।
उन्होंने बोला कि स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने हमें बोला है कि अगर आपको भोजन चाहिए तो आप ब्राह्मण के घर भी जा सकते हो, आपको अगर चप्पल खरीदनी है तो आप चप्पल वाले की जगह पे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आपको चाहिए वो चीज जिसके पास है उसके पास आप वो जाके ले लीजिए, ऐसी हमारे स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी को हमें आज्ञा है। और ऐसा कहने के बाद वो शांत बैठ गए। वहां पे वाकुटे दायम्बास बैठ चले होते, वहां पे एक वाकुटे दायम्बास नाम के सदगृहस्थ थे, वो बैठे थे। उन्होंने ये सब उनकी जो वार्ता हो रही थी वो सुना। मगर रेमाई से भिक्षा करुणी गंगे सी गई। उन्होंने रेमाई सर जी थे, उन्होंने भिक्षा करी और गंगे पर मतलब पानी की जगह पे भोजन करने के लिए चली गई। अवगा विधि सारी ला, पूरा विधि खत्म हुआ। तब इतुका मानी वाकुटे दायम भट्टा आले। थोड़ी देर के बाद वाकुटे दायम भट्ट जो थे वो आ गए। बैसले रेमाई सासी पुसले, उन्होंने प्रश्न किया इनको, हाँ आई हा मार्ग कवन देवाचा, ये जो आप कुछ कर रहे हो ये किसका है मार्ग? रेमाई सानी जी बोला, गा परु परमेश्वर तया देवाचा, कि सबसे श्रेष्ठ जो परमेश्वर है उस देव का ये मार्ग है। तो वाकुटी बोलते हैं, वो जो वाकुटी जिनको हम दायम भट्ट बोलते हैं, वो बोलने लगे, तो नित्य निमित्त कर्म करिता काई न पविजे। भाई अगर आप बोल रहे हो तो ये नित्य कर्म जो है, निमित्त कर्म है, वो अगर हम करेंगे तो वो ईश्वर नहीं मिलेगा क्या हमें? रेमाई सा जी बोलती है, नित्य निमित्त के काम में निषेधे ऐसे चतुर्विध कर्म है। एक नित्य कर्म है, एक नैमित्तिक कर्म है, एक काम्य कर्म है, एक निषेध कर्म है। अब उसमें का जो नित्य कर्म है, निमित्त के कर्म है, वो प्रतिदिन के प्रतिवाया परिहारार्थ गेली। उन्होंने बोले दिन भर में हमें जितने पाप करते हैं उनके भरपाई के लिए दिन भर में जितने पुण्य किए हैं उतने तो उसमें इक्वल हो गए। एक एक काम में येती है फळासी गेली। जो हम सकारात्मक कार्य करते हैं, सकारात्मक यानी हेतुक कार्य जो करते हैं वो तो उनके फलों में चली गई। और निषेध जो है, निषेध मतलब जो बोला नहीं गया करने को, वो करने के कारण वो तो नरकों के लिए चला गया। तरी ईश्वरी कवन कर्म अर्पिले हे सांगा, तो आपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कौन से कर्म अर्पित किए बताओ, ऐसा प्रश्न इन्होंने उनको किया। किसने? रेमाई साजी ने। वो जो वाकुटे जो थे उन्होंने वो प्रश्न किया, दायम्बाज जी जो थे उनको वो प्रश्न किया कि भाई ईश्वर को आपने कौन सा कर्म समर्पित किया? ऐसे प्रत्यय आले, उनको ऐसी प्रचिति हुई, अरे हाँ ये तो सही कह रही है। फिर रेमाई साते म्हणितले, तरी आई तो कैसे न पविजे। हाँ आई, आप जो बता रहे हो वो जो ईश्वर है वो किस प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है? कैसे न पाविजे ते तुम्ही मज सांगावे, वो चीज जो है वो आप हमें बताओ। तब रेमाई से म्हणितले, ते आम्ही नेनो, वो हम नहीं बता सकते, हम गुरु नहीं है किसी के, ते भट्टोबास जानती। वो जो भट्टोबास जी यानी आचार्य श्री नागदेव जी जो है वो जानते हैं। ती म्हणितले, तो वो बोलने लगे, ते के आसती, कि भाई वो कहां पर है? इन्होंने बोला, ना ते निंबा आसती। फिर इन्होंने प्रश्न किया, तरी आता कवन करूनी तुम्हीच सांगा, कि अब मैं क्या करूं आप ही बताओ। और ऐसा कह के वो दंडोत करके घर में चले गए। फिर कुछ दिनों बाद उनका निर्धार देखा, निर्धार यानी उनमें लगन देखी, उनमें आर्त देखी इन्होंने। फिर उसके बाद रेमाईसी त्यासी धर्म सांगितला, उनकी आर्तता देखने के बाद, उनकी इच्छा देखने के बाद इन्होंने उनको धर्म के बारे में ज्ञान दिया। फिर उनको भट्टोबास जी के पास लेके आई, भेटी झाली, अवघे मागील सांगितले, मंग तेही भिक्षा केली। इतनी सुंदर, इतनी आचरणीय लीला आज के साथ हमारे सामने है स्मृति, कि किसी व्यक्ति को अगर हमें धर्म में लगाना है तो हमने उसके सामने अपने धर्म का आचरण करने में कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। वर्तमान स्थिति में हम अपने धर्म का आचरण करते हुए बहुत जगह पे झिझकते हैं। झिझकना यानी क्या? पूजा करने में शर्माना, मंदिर में जाते हुए शर्माना,
दंडोत करने में शर्माना, फोन करने के बाद दंडोत प्रणाम बोलने में शर्माना, जय श्री चक्रधर बोलने में शर्माना, हम महानुभाव पंथ के हैं ऐसा बोलने में शर्माना, कोई साधु सन्यासी दिखे मित्रों में हम हैं तो भी दंडोत करने में शर्माना। इन कार्यों के कारण हमारा धर्म जो है वो अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में हम ले जा नहीं सकते। इसको निमित्त कौन बन गया? हम खुद बन गए। उन्होंने क्या किया वहां पे? अपने धर्म की कट्टरता और अपने धर्म के बारे में बिल्कुल संदेह न रखते हुए अपने आचरण के प्रति उन्होंने एक निष्ठता दिखाई। नहीं, हमारे धर्म में ये चीज नहीं बोली हुई और हम वो नहीं कर सकते। ये कट्टरता ही धर्म को आगे ले जा सकती है, क्योंकि ये सकारात्मक कट्टरता है, इसमें निगेटिविटी कुछ नहीं है। धर्म का आगे बढ़ना जीवों के उद्धार के लिए सपोर्टिव बात है। इसलिए हम सब ने इस स्मृति से क्या सीखना है? इस स्मृति से हमें यही सीखना है, अपने धर्म के बारे में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। और अपने धर्म के बारे में अगर हम सबके सामने बात नहीं कर पाए तो हमें खाकी धर्म किया, हमने खाकी धर्म समझा। हमने धर्म समझा है, हम आचरण कर रहे हैं, इसको आगे स्प्रेड करना, इसको आगे लोगों में ले जाने का काम, कर्तव्य हम सबका है। आज की स्मृति हमें यही सिखा रही है कि किस प्रकार उसने अपना आचरण करते हुए एक जीव को धर्म में लेके आई है। वो उसने अलग क्या किया? जो सिद्धांत है वही उसको कट्टरता के साथ बताया है। अपने आप उसका मत परिवर्तन हो गया और वो इधर अपने धर्म में वो नामधारी बन गए, या उसको बोलिए आप अनुसरण उन्होंने ले लिया है। बस यही बात आज के समय में हमें भी करनी बहुत आवश्यक है। हमें शर्म को छोड़ देनी, जहां पे शर्मना है वहां पे हम शर्माते नहीं है। जिस चीज में शर्माना नहीं चाहिए उसी चीज में हम शर्माते हैं। ये गलत चीज है। ऐसे हमने आचरण को बंद करके धर्म के प्रसार के लिए हमने ये कार्य करना है, और ये हमारा दायित्व है। अपने दायित्व को पहचाने और धर्माचरण करें और करवाएं। जिन जिन लोगों के छोटे छोटे बच्चों ने नाम नहीं लिया है उन्हें तुरंत नाम देने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। 8 साल का 8वें बर्थडे पर उसको गिफ्ट स्वरूप में उसको नाम ही दिलवाना है। यही प्रत्येक नामधारी माता पिता का कर्तव्य है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। नाम दिलवाना आपका कर्तव्य है। आगे उसने आचरण किया नहीं किया, कुछ किया, वो सब उसका है, उसका टेंशन आप मत लीजिए। आप नाम दिलवा के छोड़ दीजिए, बस। हमारी यही आप सबसे अपेक्षा है। मिलेंगे कल पुनः एक बार नित्य लीला चिंतन में। सभी को दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। वीडियो में आप कमेंट जरूर कीजिए अपनी भावनाएं। आपकी एक एक कमेंट हमें शक्ति देने का कार्य करती है। दंडोत प्रणाम।